हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग टॉपिक के ऊपर जो सभी के दिलों पे करीब है। तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह उठकर पैसों की चिंता ना हो, ना जॉब पर जाने की आपको टेंशन हो, और अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीजें आप भी अचीव कर सकते हैं, तो आपको कुछ रूल्स या फिर कुछ स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना होगा जिससे कि ये सारी चीज को अप्लाई करके आप भी अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल होता है। चाहे आपको कोई भी एक्सपेंसेस करने हैं तो आपको अपनी सैलरी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। ये एक तरीके का एक ऐसा सुकून है जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। मतलब कि अब समझते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने के लिए हमें एक रियलिस्टिक और क्लियर गोल्स बनाना चाहिए। अब ये गोल्स क्या हो सकते हैं? हमारे क्लियर गोल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हम नाव के अंदर बैठे हैं और हमें किस डेस्टिनेशन की तरफ जाना है और हम सिर्फ नाव को चलाते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि वो डेस्टिनेशन कहाँ पर है, वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, या किस डेस्टिनेशन या किस डायरेक्शन में है। तो आपको अगर अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है तो क्लियर डेस्टिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और इस डायरेक्शन में जाने के बाद मैं क्या चीज अचीव करने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर, आप अगर फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहे हैं तो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप अपने डेट को आप पे ऑफ कर सकते हैं। आपका कोई क्रेडिट कार्ड बिल है, आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं उसको प्लान करके उनको पे ऑफ करके अपनी लायबिलिटीज को हटा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है, आपको घर खरीदना हो सकता है, आपको गाड़ी खरीदना हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करें। अगर हम बात करते हैं इसके आगे कि आप अपने क्लियर गोल्स को बनाने के लिए आपको स्मार्ट गोल्स भी बनाने होंगे। स्मार्ट गोल मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बॉन्ड। मतलब कि आपको ये स्मार्ट गोल बनाने हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजों को अचीव कर सकें जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने क्लियर गोल्स बना लिए, इनको आपने टाइमली आपको जाकर विजिट करना है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो टाइम के साथ साथ आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस भी ला सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अपने क्लियर गोल को सेट करना होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर, क्रिएट अ बजटिंग एंड स्टिक टू इट। मतलब कि अगर आप बात कर रहे हो फाइनेंशियल गोल्स की तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बजटिंग क्यों है। बजटिंग मतलब कि एक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये इफेक्टिव वे है आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट भी रहना होगा। जस्ट बिकॉज अगर आप इस पे स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें आप एक्सपेंसेस भी अननेसेसरी उन एक्सपेंसेस पे कर देंगे, उन आइटम्स पे कर देंगे जो एक्चुअल में आपको जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बजटिंग के अंदर तो आपको अपने इनकम एंड अपने एक्सपेंसेस को डेली बेसिस पर ट्रैक करना होगा। मान लीजिए आप रेगुलर बेसिस पर कोई फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं या जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो कितना आपके बिजनेस के अंदर या फ्रीलांसिंग से आपने इनकम को अर्न किया और डेली बेसिस पर आपने कितने एक्सपेंसेस किए। और आपको ये समझना है कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं क्या वो एक्सपेंसेस आपके लिए जरूरी था। अगर वो आपके लिए जरूरी था तो आपने वो एक्चुअल में किया या नहीं किया। तो आपको ये समझना है कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपके गोल से रिलेटेड आपको अचीव करने के लिए या आपकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए वो जरूरी है या नहीं है। तो इसीलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर आपको और चीज समझनी है 50-30-20 रूल। अभी 50-30-20 रूल का मतलब ये है कि जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए अर्न करते हैं, तो उसमें से 50% जो है आपकी नीड्स के ऊपर जाना चाहिए एंड 30% जो है आपकी वांट्स के ऊपर जाना चाहिए एंड 20% जो है आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका जाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकते हैं। हालांकि आपने काफी बार सुना होगा 50-30-20 रूल्स के बारे में, लेकिन काफी कम लोग हैं जो कि इस चीज को फॉलो करते हैं और अपने इनकम और एक्सपेंसेस को भी मैनेज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसेस को कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मुझे इसकी जरूरत थी या नहीं थी। तो आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल
गोल्स को अचीव करना चाहते हैं आप उस तक पहुंच सकें। तो फाइनेंशियल गोल को समझने के लिए आपको बजटिंग का भी बड़ा ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जल्दी से पहुंच पाएं और इफेक्टिव वे से अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग में समझना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी फंड किस लिए आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको ये समझना है कि कभी इन केस आपकी फैमिली में अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और उस केस में 1 लाख 2 लाख रुपए आपको पता है हॉस्पिटल में यूं ही चले जाते हैं। तो उससे बेटर ये है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड भी बनाना बहुत जरूरी होता है अगर आप फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए इमरजेंसी फंड आपके पास कहीं ना कहीं 3 से 6 महीने तक का होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर कभी बिना जॉब के भी रहें तो आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो और आप उसे अपनी फैमिली को मैनेज कर सकें। आप जैसे देखा होगा कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन जिन लोगों के पास फंड्स अवेलेबल था, इमरजेंसी फंड था, उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को मैनेज किया और अपनी लाइफ से अपनी फैमिली को सर्वाइव किया। तो यहाँ पर बात करेंगे इमरजेंसी फंड के अंदर, अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं तो हो सकता है आप इसको छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे इसको इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने तक का बिल्ड करें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर, पे ऑफ योर डेट्स स्ट्रेटेजिकली। अगर आप अपने डेट्स को पे ऑफ करना चाहते हैं, हो सकता है आपने होम लोन ले रखा है, हो सकता है कार लोन हो, आपका क्रेडिट कार्ड बिल हो या कोई पर्सनल लोन हो, तो काफी सारे लोगों ने आज की डेट में पर्सनल लोन या कोई अलग अलग तरीके के लोन लिए हुए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप इन सबसे दूर जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो 2 तरीके हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने डेट्स को पे ऑफ कर सकते हैं। अब पहली चीज, आप इसको एक एक्सेल शीट में या फिर अपने पेपर पेन पे बना सकते हैं कि जितने भी आपके लोन्स हैं उसमें आपका इंटरेस्ट रेट कितना जाता है प्लस आपका टोटल अमाउंट कितना है जो आपको पे करना है। तो उस तरीके से आप इसको हाई इंटरेस्ट रेट से लेकर लो इंटरेस्ट रेट में अरेंज कर लीजिए। मान लीजिए आपके 4 लोन चल रहे हैं, A B C D, तो आपने अगर इसको हाई इंटरेस्ट रेट वाला मान लीजिए B है तो उसको सबसे ऊपर रखिएगा और लो वाले को सबसे नीचे रखिएगा। तो या तो आप इसको हाई इंटरेस्ट वाले को सबसे पहले पे करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए आप अपने डेट को पे ऑफ करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो सबसे छोटा इंटरेस्ट वाला या सबसे छोटा प्रिंसिपल वाला जो आपका डेट है उसको सबसे पहले पे कर दीजिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके 4 लोन है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए जो सबसे छोटे वाला है 1 लाख वाला उसको पे ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपके माइंड से एक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि मेरा चलो 4 में से 3 रह गया। तो धीरे धीरे करके आप इसको सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप हाई इंटरेस्ट वाला पे ऑफ कर दीजिए पहले, या आप सबसे छोटे वाला सबसे पहले पे कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने डेट से दूर जा सकते हैं, अपने डेट से फ्री हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर आप अपने डेट को फ्री करने के लिए ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के अंदर, इन्वेस्ट वाइजली फॉर योर फ्यूचर। अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो अभी तक जो हमने समझा 5 पॉइंट के अंदर, वो तो आपने समझा कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब आपको समझना है कि आप अपने पैसे को पैसे के लिए कैसे लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर पाए। पैसे से पैसा कैसे बनाएं? आपने कई बार सुना होगा कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। एक्चुअल में अमीरों को ये पता है, या फिर जो रिच पीपल है उनको ये पता है कि अपने पैसे को कैसे आप इन्वेस्ट करें जिससे कि वो और ज्यादा पैसा बढ़ के उनको मिल सकता है। लेकिन गरीब को ये नहीं पता कि वो किस जगह पर, कहां पर इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि वो पैसा बना सके। सो ये कंसेप्ट जो है आपको समझना है अगर आप भी उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको समझना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको अपने ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले। आपको कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप अर्ली स्टेज पर या जल्दी से जल्दी इसको इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अपनी लाइफ के अर्ली रिटायरमेंट को या अपनी लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं उनको अचीव कर सकते हैं। यहां पर आपको समझना है कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और साथ में आप डेट फंड के अंदर या हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी पैसा लगाकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉक के अंदर, डेट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अलावा आप और भी गोल्ड के अंदर, इन सब चीजों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे लोगों ने
हमारे साथ मिलकर एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, जिसमें कि वो रेगुलर इंटरवल्स के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एसआईपी क्या है और कैसे आप शुरू कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ में आप हमारे साथ फ्री एसआईपी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 में, पैसिव इनकम स्ट्रीम। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि जॉब के साथ कोई एक्स्ट्रा काम भी शुरू किया हो, तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसको हम बोल सकते हैं पैसिव इनकम स्ट्रीम। मतलब कि आपको एक सेकंड इनकम पर भी जाना जरूरी होता है। अब कुछ लोगों ने मान लीजिए पैसा कमा लिया है, अब उसको इन्वेस्ट कर लिया और उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट का उसके लिए एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया जो वो पैसिव इनकम हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने मान लीजिए किसी स्टॉक पर इन्वेस्ट किया और वहां से उनको डिविडेंड आ रहा है, तो वो भी पैसिव इनकम का पार्ट हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सेविंग अकाउंट में मान लीजिए पैसा रखा है, तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपका इनकम हो गया, पैसिव इनकम, जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई। तो आपको ऐसे मल्टीपल जो आपके इनकम सोर्सेज हैं उसको बिल्ड करना जरूरी होता है अपनी फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए। अब ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने लोगों को अचीव करने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए पैसिव इनकम का होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसिव इनकम नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म तक आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर चल रहे हैं और वो लोग कहीं ना कहीं मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बिल्ड कर चुके हैं। तो अगर आप भी अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बिल्ड करते हैं तो भी आप फाइनेंशियल गोल्स तक जा सकते हैं, जिससे कि आप बिना किसी काम किए भी पैसे को अर्न कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के अंदर, मॉनिटर एंड एडजस्ट योर प्लान रेगुलरली। मतलब कि आपको समझना है कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, उसको रेगुलरली आपने मॉनिटर करना है। अगर आपको लगता है कि उसको एडजस्ट करने की जरूरत है तो उसको एडजस्ट करना है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया और उस गोल को बनाने के बाद आपके पास कहीं से एकदम से इनकम आ जाती है और आपने उस गोल के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था या जो प्लानिंग करी थी वहां पर आपने उस पैसे को लगा दिया, जो एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आई थी उसमें से आपको जो आपने गोल बनाया मान लीजिए 20 साल का, और वो गोल जाके आपको 15 साल में अचीव होता दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट थी, जो उसकी रिटर्न थी, वो आप दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप दूसरे गोल्स को भी जल्दी से अचीव कर पाए। या हो सकता है मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया 20 साल के लिए और कोई इमरजेंसी आ गई और उसमें आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ी, आपने जो गोल बनाया था उसमें से उस पैसे को आपने विड्रॉ कर लिया। तो हो सकता है कि जो आपने गोल 20 साल के लिए बनाया था वो आपका अब जो गोल है वो खराब हो गया, क्योंकि आपने पैसे को विड्रॉ कर लिया, आपके रिटर्न्स उतनी ज्यादा नहीं बन रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको दोबारा से गोल सेट करना पड़ेगा, दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको अपने गोल्स के लिए मॉनिटर करना है रेगुलर बेसिस पर। अगर आपको लगता है कि इसको एडजस्ट करने की जरूरत है तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने कभी पैसे को विड्रॉ किया जहां पर आप अपने गोल्स बना रहे थे, या हो सकता है आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन गया हो और उससे आपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर लिया हो। तो मॉनिटर करना और एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल गोल्स प्लानिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी कुछ 8 पॉइंट्स के अंदर कि जिससे कि आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा और डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, या कोई और टॉपिक जो आपको समझना है जिससे कि आप अपनी लाइफ के और भी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे जाया जा सकता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हैं। एंड आपको मैं बता देता हूं कि काफी सारे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग कहां से स्टार्ट करें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे लें, एसआईपी अकाउंट क्या होता है, फ्री एसआईपी अकाउंट कहां से ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके आप सारी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।